आखिर एरोप्लेन्स को वाटर सल्यूट क्यों दिया जाता है और बिल्लियों के मूछे कैसे सेंसर का काम करते हैं? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि गूगल पर साल 2023 में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया है और कैसे इसे स्कूल के सारे बच्चे दोनों हाथों से लिख लेते हैं और नासा अपने स्पेस सूट्स पर इतने ज्यादा पैसे खर्च क्यों करता है? देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, आमतौर पर किसी भी कंट्री में किसी जेल से भागना एक तरह से एक जुर्म होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में कैसा कंट्री भी जहां कैदियों का जेल से भागना कोई जुर्म ही नहीं होता। दोस्तों अगर आप लोग इस कंट्री के बारे में जानते हो तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता देना, और अगर नहीं जानते तो ये फैक्ट तो वैसे भी आप लोगों के लिए है। असल में दोस्तों जर्मनी दुनिया का वो वाहिद एक ऐसा कंट्री है जहाँ अगर किसी जेल से कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी पनिशमेंट दी ही नहीं जाती, क्योंकि जर्मन लोगों का ये मानना है कि आजाद होना किसी भी इंसान का नेचुरल ख्वाहिश होता है। बस इसीलिए जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे कोई पनिशमेंट ही नहीं दी जाती। नंबर 2, नाज़रीन, ये तो लगभग सभी जानते हैं कि गूगल पर हर एक सेकंड में 99,000 सर्चेस किए जाते हैं और डेली 8.5 बिलियन, जबकि हर साल तकरीबन 2 ट्रिलियन सर्चेस किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हो कि आखिर 2023 में गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया था? असल में दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पर साल 2023 में पुर्तगाल का हीरो और दुनिया भर में मोस्ट फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्च किया गया है। रोनाल्डो को 2023 में गूगल पर 199.4 मिलियन बार सर्च किया जा चुका है। नंबर 3, नाज़रीन, आमतौर पर किसी भी स्कूल में बच्चों को एक ही हाथ से लिखना सिखाया जाता है, लेकिन अगर बात करें इंडिया की तो कहानी में एक ट्विस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में मौजूद द एम्बीडेक्सटेरियस स्कूल में बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से ही बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे 3 इडियट्स में वायरस लिखता है। वैसे दोस्तों मैंने तो कभी भी ऐसा कोई स्कूल अपनी पूरी जिंदगी में देखा ही नहीं, बट अगर आप लोगों ने देखा या सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। नंबर 4, नाज़रीन, जैसे हम इंसानों के मूछे होते हैं ठीक उसी तरह कैट्स, चूहों और कुत्तों के भी मूछे होते हैं, लेकिन हमारे और इन जानवरों के मूछों में काफी ज्यादा फर्क होता है। जी हाँ दोस्तों, असल में जानवरों के मूछे उनके लिए एक तरह से सेंसर का काम करते हैं, और ये इनके मूछे ही होते हैं जिनकी वजह से वो किसी भी चीज को सूंघ सकते हैं। इसके अलावा भी यही बाल बहुत सी चीजों को डिटेक्ट करके इन जानवरों के दिमाग तक पहुंचाते हैं। वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नंबर 5, नाज़रीन, नासा के एक स्पेस सूट की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर नासा इतने ज्यादा पैसे स्पेस सूट्स पर क्यों खर्च करता है? ऐसा भी क्या है इन सूट्स में, और इन सूट्स को पहनने से एस्ट्रोनॉट्स को क्या फायदा होता है? असल में दोस्तों स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सी चीजों से प्रोटेक्ट तो करते ही हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज्यादा जिस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं वो है सूरज की गर्मी। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेस सूट -150 सेंटीग्रेड से लेकर +150 सेंटीग्रेड तक एस्ट्रोनॉट्स को सेव रख सकता है। इसके अलावा ये सूट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस डस्ट से भी सेव रखता है। स्पेस डस्ट वैसे तो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन स्पेस डस्ट किसी बुलेट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में मूव करता है। दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी होता है कि अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग ने जिस जगह पर लैंड किया था उस जगह का टेम्परेचर कितना था? असल में दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम उस जगह का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी लगभग उतना ही जितना बॉयल पानी का टेम्परेचर होता है, और ये स्पेस सूट ही थे जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट सेफ रहे। नंबर 6, नाज़रीन, स्काई ड्राइविंग तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि स्काई ड्राइविंग के भी टाइप्स होते हैं? शायद नहीं, आप लोगों ने कभी नोट ही नहीं किया होगा। असल में दोस्तों एक तो एक आम सा स्काई ड्राइविंग होता है जिसमें एरोप्लेन से सिर्फ एक पैराशूट के भरोसे जंप किया जाता है, जबकि स्काई ड्राइविंग का एक दूसरा भी टाइप होता है जिसे बानजाई कहा जाता है। बानजाई स्काई ड्राइविंग में एक्सपर्ट सबसे पहले अपनी शर्ट ही उतार देते हैं और एरोप्लेन के दरवाजे पर खड़े होकर पैराशूट को चलते हुए जहां से नीचे फेंक देते हैं। अब इस स्काई ड्राइविंग में जंप करने वाले को सबसे पहले पैराशूट को कैच करके पहनना होता है और फिर लैंड करना होता है। ये स्पोर्ट्स कितना ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि अगर जंप करने वाला पैराशूट को कैच नहीं कर पाता तो उसकी जान भी जा सकती है। नंबर 7, नाज़रीन, हमने बचपन से 12 तोपों की सलामी के बारे में सुना है, इसके अलावा रेड कारपेट इस्तकबाल का भी सुना है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी वाटर सैल्यूट के बारे में सुना है? शायद सुना होगा और हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा तो ये फैक्ट तो वैसे भी आप लोगों के लिए है। असल में दोस्तों वाटर सैल्यूट ज्यादातर एरोप्लेन्स को ही दिया जाता है। वाटर सैल्यूट देखने में तो ऐसे ही लगता है कि कहीं एरोप्लेन को धोआ जा रहा है, लेकिन दोस्तों असल में किसी रिटायर होने वाले पायलट को एजाज के तौर पर वाटर सैल्यूट दिया जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन या किसी ने कंट्री का नाम इंटरनेशनली रोशन किया है तो उसे भी ये वाटर सैल्यूट दिया जाता है। वाह क्या बात है।
आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।